अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूं। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहां तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहां पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं, कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो। कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाना। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, जो भी ये बाबा है, ये कुछ बात कहते हैं, सॉरी, असल में मैं चिकन खा रहा था। चिकन खाते खाते मैं वीडियो भी देख रहा था। तो अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक, जो लोग मीट ईटर्स हैं, मांस मच्छी खाते हैं, वो बहुत दुष्ट हैं, खराब लोग हैं, असुर हैं अकॉर्डिंग टू हिम। शाकाहारी लोग बहुत मासूम हैं और कभी वो झूठ नहीं बोलते, कभी लालच नहीं करते, कभी फरेब नहीं करते हैं। बेहद मासूम फरिश्ते देवता समान लोग हैं वो लोग, जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं। इनोसेंट पीपल, कभी गाली नहीं देते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी और कोई गंदा काम नहीं करते हैं, कोई पाप, कभी अपराध, कोई क्राइम कभी करा ही नहीं जीवन में। पर ये दुष्ट मांसाहारी लोगों की वजह से ही आज ये इतने बुरे, जो मांसाहारी होते हैं, मीट ईटर्स, ये इतने बुरे, इतने गलत और करप्ट लोग होते हैं। क्या जिन्हीं की वजह से हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहे हैं। ये लोग इतने दुष्ट होते हैं, ये मांसाहारी, ये मीट ईटर्स, के हमारे देश से लोग वहां किसी तरीके से जाने के लिए वीजा लगाते हैं और वहां किसी तरह पीआर मिल जाए, इसकी हम पूरी ताकत लगा देते हैं। इन मीट ईटर्स, इन मांसाहारी लोगों के, गोश्तखोर लोगों के देश में जाने के लिए, कि वहां पर जाकर हम उनसे एजुकेशन लें, हायर एजुकेशन लें, हायर स्टडीज करें, करियर बनाएं, वहां पर सेटल हो जाएं किस तरीके से। क्योंकि ये दुष्ट मांसाहारी लोग इतने करप्ट होते हैं, इतने बुरे होते हैं, इसलिए आज जितने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हमें दिखते हैं वो इन्हीं मांसाहारी और दुष्ट लोगों की वजह से हमें नजर आते हैं। और ये मांसाहारी लोग यहूदी होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, जिनकी वजह से सारी इनोवेशंस हुई हैं, सारे आविष्कार हुए हैं, सारी डिस्कवरीज हुई हैं।
आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये मांसाहारी लोग इतने बुरे होते हैं, याद रखिएगा। ये गोश्तखोर लोग जो मीट ईटर्स होते हैं इतने बुरे होते हैं, इतने गलत लोग हैं कि दुनिया में मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन यही मांसाहारी दुष्ट लोग, बुरे लोग लेकर आए। और शाकाहारी सारे कभी ना घूस लेते हैं, ना रिश्वतखोर, कभी कोई करप्शन दूर दूर तक भी नहीं, झूठ नहीं, लालच नहीं, कोई अपराध नहीं, मासूम लोग होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि शाकाहार या मांसाहार हमें अच्छा या बुरा इंसान बनाता है? टू बी वेरी फ्रैंक, हमें अच्छा और बुरा इंसान शाकाहार या मांसाहार नहीं बनाता है। हमें अच्छा या बुरा इंसान हमारी आइडियोलॉजी जिसको हम फॉलो करते हैं, जिस भी प्रभु को, जिस भी गुरु को, जिस भी पैगंबर को, जिस भी भविष्यवक्ता को, वो उसकी आइडियोलॉजी, उसकी टीचिंग हमें अच्छा या बुरा इंसान बनाती है। याद रखिएगा ये बात। जहां तक अहिंसा की बात है तो मैं आपको बता दूं, इस देश में जैसे बोला जाता है, गांधी जी ने कहा कि एक गाल पे कोई मारे दूसरा आगे कर दो। असल में गांधी जी खुद जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर थे, जो न्यू टेस्टमेंट यानी यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते थे। न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबल का नया नियम हमेशा पढ़ते थे। और असल में ये गांधी जी ने नहीं, अहिंसा का पाठ यीशु मसीह ने पढ़ाया कि एक पे मारे कोई गाल पे तो दूसरा आगे कर देना, जिसको गांधी जी ने भी अडॉप्ट करा। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रमोट उसे हिंदुस्तान में यीशु मसीह के नाम से नहीं, गांधी जी के नाम से किया गया, वो एक अलग बात है। तो जहां तक अहिंसा की बात है, जहां तक ये कह रहे जीव को मारना हिंसा है, जहां तक मैं जानता हूं, जब आप लोगों के भगवान यानी हिंदुओं के भगवान राम जी का जन्म हुआ था, तो राम के जन्म पे जहां तक मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि जो दशरथ थे उन्होंने ये घोड़ों का बलिदान दिया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो वो घोड़ों के बलिदान के बाद ही ऐसे करके, जैसे इन लोगों का स्क्रिप्चर बताता है कि जो राम थे उनका जन्म हुआ था। तो वो हिंसा थी, अहिंसा, इसको पहले देखा जाए। देखो, जितना ये जो भी भाई साहब ये बोल रहे हैं, तुलना की बात कर रहे हैं, देखो तुमने तो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत सारा गंद उगल दिया इस वीडियो में और बहुत सारी गंदी बातें बोल दी, पर क्या तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो अगर हम सच में तुलना करने पर उतर आए और सच में ये बताना शुरू कर दें? अगर हम दोनों रिलीजन को, दोनों आस्थाओं को रखकर बात करें, तो क्या तुम इतने ब्रॉड माइंडेड हो कि तुम अपने हिस्से की आलोचना सह सकते हो? हम अपनी आलोचना लेने को तैयार हैं। आप हम पे सवाल उठाइए, हमारे विश्वास पे सवाल उठाइए और हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साइंटिफिक बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक बात में मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा कि आपको एक बात बता दूं, जो मांसाहारी प्रीडेटर्स जानवर होते हैं उनके पास कैनाइंस होते हैं, जो आगे के पैने नुकीले दांत होते हैं, जिससे वो चीर फाड़ सकते हैं, हड्डियां चबा सकते हैं, गोश्त चबा सकते हैं, खाल हटा सकते हैं, उधेड़ सकते हैं। पर जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको वो दांत नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनको घास फूसी खानी है। पर आपको पता है, इंसान को कुदरत ने, खुदा ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने ऐसे दांत दिए हैं जिनमें कैनाइंस भी होते हैं, जो नुकीले दांत हमारे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमें एक हेल्दी जीवन जीने के लिए शाकाहार खाने की भी जरूरत है और मांसाहार खाने की भी जरूरत है। इसीलिए ना ही हमें मांसाहार वाले दांत दिए और ना ही शाकाहार वाले दांत दिए, हमें वो दांत दिए हैं जो शाकाहार और मांसाहार दोनों खा सकते हैं। क्यों मगरमच्छ को सर के ऊपर आंखें दी और क्यों सांड को साइड में घूमती हुई पीछे की तरफ आंखें दी? क्यों इन जानवरों को, गाय को, हिरन को या सांड को या गाय को? उसकी वजह बताऊं मैं आपको। परमेश्वर ने हर चीज को निर्धारित कर दिया, जैसे उसका जीवन शैली होगा वैसी उसको शक्ल, सूरत, फीचर्स और स्किल्स देके भेजा। मगरमच्छ को ऊपर की तरफ आंखें इसलिए दी गई कि अपने शरीर को पानी में छुपा सके और अपने शिकार को ऊपर से ही देख ले, वो ना दिखे, बस उसकी आंखें शिकार को देख ले और वो झपट्टा मार के क्या कर ले, शिकार कर ले। वहीं सांड को, गाय बैल को ऐसी आंखें दी गई घुमावदार, जिससे वो पीछे तक का भी देख सके, जिससे शिकारी आए तो वो बचकर भाग सके और अवेयर हो सके। इसलिए जितनी बार शिकार कोई प्रीडेटर करता है मांसाहारी जानवर, वो सारे शिकार कभी भी 100% सक्सेस रेट नहीं होता। जब कई बार शिकार करते हैं उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि 100 बार शिकार करने पे शायद 5 बार या 10 बार कामयाबी मिल गई। अगर ऐसी आंखें नहीं दी जाती उन्हें तो 100 में से 100 बार कामयाब होते हैं और ये जानवर लुप्त हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने सोच समझ के सबको वैसे फीचर्स दिए हैं और ठीक वैसे ही हम लोगों को भी दांत दिए हैं कि हम दोनों चीजें खा सके।
और समझ रहे हैं इस बात को, एक हेल्दी लाइफ जी सके। WHO फोर्ब्स की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी रोज की प्रोटीन इंटेक है नहीं, प्रोटीन डेफिशिएंसी में, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां, जिनका मेटाबॉलिज्म, उनकी मसल्स खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाते हैं, वो कमजोर हो चुके हैं, उनके शरीरों में ताकत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा शामिल नहीं है। 70-80 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 250 ग्राम राजमा खाना पड़ेगा आपको। क्या खा लेंगे इतना? पचा लेंगे? कभी भी नहीं। आप या तो सोया चंक पे निर्भर हैं या कुछ अच्छी नॉन वेज प्रोटीन डाइट पे, जिससे आपको एक अच्छा प्रोटीन मिल सके। और अगर आप सोचें वेजिटेरियन हो के बड़ी मात्रा में प्रोटीन खा सकते हैं, तो फिर उसके लिए आपको एक बहुत 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 बड़ी मात्रा में आपको वेज डाइट लेनी पड़ेगी, जो आप पचा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करते। अगर उन्होंने बाइबल में हमें मांसाहार, हमें नॉन वेज अलाउ करा है, तो उसकी देयर इज अ रीजन, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और जहां तक बात है कि प्रभु की अहिंसा की, यीशु मसीह की अहिंसा की, वो खुद नॉनवेज खाते थे, पर उनकी जितनी भी शिक्षा आप देखेंगे वो सारी नॉन वायलेंस के ऊपर है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अहिंसा की शिक्षा मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी ने दी है। जो क्रूज पे भी जब उनका ठट्टा बनाया जा रहा है, जब उन्हें नंगा किया हुआ है, उनको गालियां दी जा रही हैं, आप तो सिर्फ तब सब्र करते हो, आप तो तब अपनी सहनशीलता दिखाते हो, आप तो तब सब्र रखते हो जब आपसे ताकतवर इंसान आपको सताता और आपसे उससे बदला नहीं ले सकते, तो आप चुप हो जाते हो। पर यीशु इतने ज्यादा कैपेबल थे कि वो चाहते तो उनको एक घड़ी में नाश कर सकते थे आग गिराकर। एक घड़ी में उनको सताने वाले थे, उनको अपनी सामर्थ और ताकत से एक घड़ी में नाश कर सकते थे, पर उसके बावजूद सहनशीलता धर के ये बात बोलनी सूली पे से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। ये होती है असली अहिंसा। आप तो अहिंसा सिर्फ तब नहीं करते हो जब आप करने के लायक नहीं हो, सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है। मेरे यीशु ने तो अहिंसा, नॉन वायलेंस तब भी प्रैक्टिस करा जब वो अपने दुश्मनों को कैपेबल थे पूरी तरीके से नाश करने के। तो इस वीडियो में हमने देखा इस लड़की को पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया, उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता। प्रभु उसको बुद्धि ज्ञान समझ दे, उसकी आत्मिक आंखें खोले और उसे अपना एक अच्छा विश्वासी बनाए। पर ऐसे बाबा मैं आपको जानता हूँ, इन लोगों का ही स्टेज है, इन लोगों की पब्लिक है, इन्हीं की जो बैठी हुई है वो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं का प्रजा, इन्हीं का मंच है। तो ये जो चाहे वो वैसे बोल सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर ऐसे लोग कभी भी उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो इनकी बात का जवाब दे सकें या इनके सवालों पे इनके सवालों पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें और इनसे सवाल कर सकें। वो कभी भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए कभी भी कैसा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो या कोई नॉन क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, वो कुछ भी बोल रहा है, ये देखिए कि उससे कोई उस सवाल पे तर्क करने वाला या उससे पूछने वाला है, और पूछने वाला नहीं, वो जो भी चाहे बोल दे और लोग उसे मान लेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई भी तर्क आर्गुमेंट करने वाला है नहीं। सच तब साबित होगा जब उसके ऊपर बकायदा आपने डिस्कशन करा है, आपने आर्गुमेंट करा है, और तब जब अपने पॉइंट को आप सिद्ध करने में सक्सेसफुल होते हो, तब मैं उसको सच मानूंगा। गॉड ब्लेस यू।